Hey guys, good afternoon and once again welcome back to my YouTube channel जिया and दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज का जो हमारा क्लास होगा वो बड़े ही धमाकेदार होगा, एकदम समझ लीजिए बारूद क्लास आज है। ठीक है, आज का जो क्लास एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस, और वो धमाकेदार परफॉर्मेंस क्या है बता दें? चलिए बता देते हैं। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि भैया जेकरे टेंसवा ना याद रही वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आज बनाई हमरे सथवा। ठीक है, तो वही धमाकेदार परफॉर्मेंस आज होने वाला है। तो कुछ नया सीखेंगे आज हम, और नया हमारा क्या है, हम नए में यही सीखेंगे कि जिन लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, टेंस बनाने में दिक्कत आ रही कि भैया ई टेंसवा कैसे बदल जाए या कौन टेंस कहो, तो मैंने उसके लिए एक नया रास्ता निकाला, एक नया ट्रिक है मेरा, और उस ट्रिक को आज हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। इसी ट्रिक को हम यहीं पे आज फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के साथ साथ इस पर एक्सरसाइज भी करके हम, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रिक आपको बता दिया और इस पर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, नहीं, मैं इसके एक्सरसाइज भी करूँगा इस पर, ऐसी बात नहीं है, मैं इसमें एक्सरसाइज भी करूँगा। ठीक है, और ये ट्रिक क्या क्या है क्या नहीं है हम इसमें अभी समझेंगे। तब तक हम थोड़ा सा फॉर्मेट अपना तैयार कर लेते हैं। हमने क्या बताया था, असर्टिव के क्या रूल्स होते हैं, असर्टिव्स के रूल्स जो बताया गया था यहीं पे आप पहले भी जानते हैं। कहा गया था भैया सेड के बाद, क्या बताया गया था, सेड के बाद क्या आ जाए, सेड के बाद क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट। सेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमने कहा था इसको आप बदल दीजिए आंखें बंद करके टोल्ड में, यही भी हमारा चल रहा है। ठीक, और दूसरा ऑप्शन क्या बताया गया था इसमें कि सेट के बाद क्या कह रहा है, सेट के बाद कहा गया था नो ऑब्जेक्ट, क्या कहा गया था, नो ऑब्जेक्ट। तो इसको हम सेड को बदलेंगे सेड में ही, यही कहते हैं ये नहीं बदलेगा। फिर इसमें कुछ और बताया गया था, और वो क्या था जानते हैं, और वह था इसमें लास्ट में इन्वर्टेड कामा था। क्या था दोस्तों, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमने कहा था आप प्रयोग करोगे कंजक्शन दैट। इसी फार्मूले पे हम चल रहे थे। तो ये देखिए हमने जो ट्रिक बनाया है, ये ट्रिक जो हमने आज बनाया है इसी पे हम आज एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ ट्रिक में हमने कुछ लिखा है, ये आपके नंबरिंग में हमने लिखे हैं, और अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक, दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। बड़ा क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई इसको, और हाँ थोड़ा सा बड़े अक्षरों में कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा स्पष्ट दिखे। ठीक, ये इस कॉर्नर पे कर लेते हैं, और हम चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए आज का जो फार्मूला है 12 के 12, ये हमने क्या किया, 1 से लेकर के 12 तक हमने यहाँ काउंट किया है कि 1 से लेकर के 12 तक रहेगा। अब हमने क्या किया है इसमें, मैंने अपना क्या ट्रिक लगाया, सभी के हेल्पिंग वर्ब को मैंने अलग कर दिया।
जो डायरेक्ट में आएंगे हेल्पिंग वर्ब को अलग कर दिया, और जब इनडायरेक्ट में बदले जाएंगे अगर उनका हेल्पिंग वर्ब चेंज होना होगा तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, और अगर उसके साथ साथ मेन वर्ब चेंज होना होगा तो मेन वर्ब करेंगे। ना समझ में आवत बा? चलो ना समझ में फिर से समझो। हाई देखो भैया, पहले लिखे मेन वर्ब की पहली अवस्था या मेन वर्ब की पहली अवस्था में यस या ई जुड़ा हुआ आए तो ए का बदल दे को क्या में है मेन वर्ब की दूसरी अवस्था में, या डू नॉट या डज नॉट आए तो इसको जगह पे हमको क्या लिख देना है डिड नॉट। अब कहे का मतलब है ई प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर अफर्मेटिव रही तो ई बनी गए पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, ई प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर निगेटिव है तो ई बनी गए पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव। अब तो समझ में आई कोई बातें मैं वही कर रहा हूं टेंस वाला ही, लेकिन जेकरे टेंस वाला है पता बात यह ये चीजें पकड़े। अगर मेन वर्ब की पहली अवस्था है तो या मेन वर्ब की पहली अवस्था में सी एस जुड़ा है तो का बदल दो क्या है मेन वर्ब की दूसरी अवस्था में। अगर डू नॉट या डज नॉट आवत तो जगह डिड नॉट लिख दो, ऑटोमेटिक टेंस चेंज। ठीक उसी तरह ये भी है इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर के साथ क्या होता है मेन वर्ब की पहली अवस्था प्लस आईएनजी, तो वह चीज या तो इज एम आर को हम बदलेंगे वाज या वर में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल उठी पास्ट इंडेफिनिट। दोनों में क्या होला मेन वर्ब की पहली अवस्था प्लस आईएनजी। ठीक, खाली हम सहायक क्रिया अगर बदलते हैं, मतलब दोनों में क्या होता है भाई कि अगर हम केवल सहायक क्रिया बदलेंगे तो इसमें से हमारा टेंस क्या हो जाएगा चेंज। अब तीसरा टेंस प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है हैज और हैव। अब हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी अवस्था आती है तीसरी, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया का होता है हैड, और हैड के साथ भी वही प्रयोग किया जाएगा तीसरी अवस्था। तो केवल हम सहायक क्रिया अगर बदलते हैं तो टेंस ऑटोमेटिक हमारे क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा? फिर आपका हैज बीन और हैव बीन, यह हैज बीन और हैव बीन किस टेंस में यूज किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हो जाती है हैड बीन। इन दोनों के साथ क्या होता है मेन वर्ब की कौन सी अवस्था यूज होती है चौथी। समझ में आ गया? उसी तरह देखिए पास्ट, जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो जब मेन वर्ब की दूसरी अवस्था होगी तो जब उसको बदलेंगे तो पहले हम लिखब सहायक क्रिया हैड, और हैड के बाद यहां जो दूसरी है उसको हम बदल देंगे तीसरी में। काहे? काहे से ये कौन सा टेंस हुआ, ये हमारा हुआ कौन सा टेंस, ये हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। फिर दूसरा है डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है पहली, तो मेन वर्ब की जब पहली अवस्था लगेगी तो इसको हम बदल देंगे मेन वर्ब की तीसरी अवस्था में। किसमें बदल देंगे मेन वर्ब की तीसरी अवस्था में। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है। क्या है दोस्त मेरे निगेटिव है, और इस निगेटिव को हम बदल देंगे किसमें निगेटिव में ही बनाना है, तो इसको जब परफेक्ट में लेके आएंगे तो हैड नॉट बीन हो जाएगा, क्योंकि हैड डिड नॉट की जगह पे हैड नॉट, मेन वर्ब की पहली अवस्था तो प्लस तीसरी, क्योंकि हैड के साथ मेन वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग होला भैया। फिर आ जाओ अगवा वाज और वर, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, तो सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, और पास्ट कंटीन्यूअस बदल जाला क्या में है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो यहाँ वाज वर की जगह पे हम क्या लिख देंगे हैड को। ठीक, अब क्या कह रहा, अब उसके बाद का जो टेंस है, उसके बाद का जो टेंस है हमारा वो बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या हैड पास्ट परफेक्ट है, नहीं बदलेगा। हैड भी ना जाए तब वो नहीं बदल जाए। अगर इधर सैल के हमने मतलब फ्यूचर के चारों भाग को लिखा, कह भैया अगर फ्यूचर के चारों भगवा आई तो शुड में और उड में बदलना है। किस में बदल देना है? शुड में। अगर अब हिनो ना समझ में आए तो बड़े भैया थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, एक तरफ लिखा डायरेक्ट और एक तरफ लिखा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमने क्या किया, सभी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को मैंने निकाल लिया, तो फिर इनडायरेक्ट में भी सभी के हेल्पिंग वर्ब को लिखा। तो कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं कि केवल हेल्पिंग वर्बवा अगर चेंज करबो तो ऑटोमेटिक टेंसवा चेंज हो जाएगी। ध्यान से सुनिए,
कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिसमें मेन वर्ब सेम 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 होता है, ठीक है, खाली हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया ही बदलना रहता है, जिससे सहायक क्रिया वो तो ऑटोमेटिक पूरा, जब सहायक क्रिया बदल दिए तो अचानक क्या हो गया, टेंस चेंज हो गया। समझ गए ना? अगर अबहिनो ना समझे हो तब वो कौनो दिक्कत ना आई। अब यही पे एक्सरसाइज के लिए थे ना बहु, चला इसी पे एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, ठीक है। ये आपका जो चार्ट बनाया गया है इसको थोड़ा सा इधर कर लें। उसके बाद ये जो आपका एक्सरसाइज है इसी चार्ट पे ही हम अब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, एक एक करके हम देखेंगे। पहले नंबर 1 नंबर से हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत आगे उधर हो गया भाई, चलिए सेट नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा सेट कर लें, तब उसके बाद में थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि सेट नहीं हो पा रहा है भाई, तो थोड़ा सा इधर कर लें बस। ऐसे होना चाहिए। चलिए समझते हैं भाई। अब एक एक करके हम इस टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, ही सेड टू मी आई सिंग ए सॉन्ग। क्या हो गया? आई सिंग अ सॉन्ग। अब एक एक एग्जाम्पल हम समझेंगे, ध्यान देना इस पे। ही है तो हो गए भैया ही, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, इसको हम बदल दिए किसमें? टोल्ड में। ध्यान दीजिएगा, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो टोल्ड। हाई मी आ गया तो मी। हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। आई कौन सा पर्सन भैया? फर्स्ट। कौन सा पर्सन? फर्स्ट। तो हमने क्या बताया था, जब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आप बदलोगे तो अपना हट जाना है, उसको बैठा देना है। तो अब आई यहां से हटेगा तो नया कर्ता क्या आ जाएगा? ही। क्या आ जाएगा नया कर्ता? ही आ जाएगा दोस्त। तो यहां आपका हो गया ही। अब देखो मेन वर्ब की कौन सी अवस्था है? सिंग, पहली अवस्था। तो हमने कहा अगर मेन वर्ब की पहली अवस्था आ जाए या पहली अवस्था में यस या ये जुड़ा आ जाए तो उसको आप रिप्लेस कर दोगे किसमें? मेन वर्ब की दूसरी अवस्था में। तो सिंग है, सिंग का दूसरी अवस्था हो जाए सैंग। ए है तो ए, सॉन्ग है तो हो जाए सॉन्ग। ठीक, ये टेंसवा बदल उठा। अब कहबो कैसे? तो जानो, ई रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होला? अब यहां सिंग के जगह सैंग लिख दियो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल उठा पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आए? चलो दूसरा नंबर पे आज चलते हैं, इसी का दूसरा देखते हैं। ठीक, अब इसी का दूसरा क्या है जिसमें यस या ई जुड़ा हो। जैसे यहां मान लीजिए लिखा दे said he steals my pen। बदल दो भाई, बहुत आसान है। दे है तो हाँ बदलते हैं उसी तरह। दे है भैया तो हो ही गए दे। सेड है तो अब देखो सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो किस में जाएगा? सेड में ही रहेगा।
हाई कमवा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। आ गया ही कौन पर्सन? ही है थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है दोस्त? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन बदला जाता है? थर्ड पर्सन नहीं बदला जाता, तो ही को हम यहां लिखेंगे ही। अब देखो क्रिया की पहली अवस्था में यस जुड़ा हुआ है, तो यहां भी हम पहला वाला किए, मेन वर्ब की पहली अवस्था है। अब पहली अवस्था में यस जुड़ा रहा है, चाहे यस जुड़ा रहा है, तब वो हम एक का बदल देव के में मेन वर्ब की दूसरी अवस्था में। तो स्टील, और स्टील का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टोल। क्या हो जाएगा? स्टोल। अब भाई देखो माई आई गए, माई कवन पर्सन? फर्स्ट। केकरे अनुसार बदले है? दे के अनुसार। तो कह रहे आई, मी और माई तीसरे नंबर पे है, हम बदलत केकरे अनुसार है? दे के। तो दे, दैम, दियर। क्या हो जाएगा? दियर। नहीं समझिए फिर से, आई पहले नंबर, मी दूसरे नंबर, माई तीसरे नंबर। तो तीसरके नंबर वाला हम बदलते ही ना, तो दे के तीसरके लाइन में क्या हो जाए? दे, दैम, दियर। तो यहां आपके माई की जगह पे क्या हो जाएगा? डियर। पेन है तो हो गया भैया पेन। अब समझ में आ गया होगा? आ गया ना? और आगे, और आगे चलते हैं और हम थोड़ा सा फिर से इसको प्रयास करते हैं समझने और समझाने का। चलिए, आई सेड टू हर, यू डू नॉट हेल्प मी नाउ। बना लो, क्या बनेगा इसका? आई है तो आई, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट, तो सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट हुआ टोल्ड। हर है तो हो ही गया हर। हाई कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन दैट का। यहां तक तो क्लियर है आप? अब आ गया, पहले कर्ता बदल लेते हैं। कर्ता आपका क्या है? यू। क्या है? यू। यू कौन पर्सन? सेकंड। और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसका हमेशा कर्ता लिखा जाता है। तो कर्ता, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा हर। ऑब्जेक्ट हमारा हर, तो हर का हमको लिखना है कर्ता। तो हर का कर्ता क्या होता है? सी। क्या हो जाएगा यहाँ? सी। अब देखो कवन नॉट, डू नॉट। तो कह रहे हैं चाहे डू नॉट आई चाहे डज नॉट आई, यानी दोनों की जगह पर हमें क्या लिख देवे है? डिड नॉट। तो लिख दो, यहाँ हो गया आपके डिड नॉट। देखो डू नॉट के साथ मेन वर्ब की पहली अवस्था, तो डिड नॉट के साथ भी मेन वर्ब की कौन अवस्था लगा? पहली है। तो हेल्प है तो हो गए हेल्प। अब आई गए मी, तो मी कवन पर्सन? फर्स्ट। और फर्स्ट पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का हो तो आई हो, मतलब वही के लिए नियम है। जैसे आई के बाद मी, तो मी एक तो बदलत हो, तो वही लाइन है, कुछ नहीं बनेगा, वैसे वैसे रही। मी है तो हो गए मी। नाउ को आप रिप्लेस करोगे किसमें? देन में। तो अब मुझे लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव और निगेटिव समझ में आ गया होगा। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या है? ही सेड आई एम प्लेइंग हियर। चलिए इसी को हम बना लेते हैं। क्या कह रहा है? थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं।
इसी पे चलेंगे अभी हम। ठीक, चलिए तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है, ही सेड। अब ही सेड को हमको जब बदलेंगे तो ही है तो ही, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सेड को क्या लिखेंगे, सेड। हाई कमवा हटाओ के लिए के कर प्रयोग, दैट का, किसका प्रयोग कर लेंगे, दैट। अब आई आ गया, आई कवन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। हमने कहा था भैया जब फर्स्ट पर्सन आई तो फर्स्ट पर्सन वाई से उठ जाए, कही भैया ऐसन बा, आओ तुम मेरे जगह बैठ ही जाओ, तो आई हटाओ उसे। अब आई हटा तो के आई गए, ही आई गए, यहाँ आई गए ही। हाई देखो एम, तो कहाँ भाई जब देखो इज एम आर, कहा तो बा चाहे इज आओ चाहे एम आओ चाहे आर आवे, एक जगह पर लिखेगा चाहे वाज या वर, मतलब तो कर्ता के अनुसार। तो कर्ता का हो ही क्या बचन, एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या लिखो, वाज की वर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका वाज। देखो एम के साथ मेन और की पहली अवस्था प्लस आईएनजी, और वाज वर के साथ भी मेन और की पहली अवस्था प्लस आईएनजी, तो खाली हम सहायक क्रिया बदले तो ऑटोमेटिक हमारा टेंस क्या हो गया, चेंज। तो प्लेइंग है तो प्लेइंग, हियर है तो हियर में टी जोड़ दो अगवा, हो गए देयर। ठीक, और आगे, अब और आगे क्या होता है देखते हैं। लिखा है आई सेड, कामा एंटेड कामा, यू आर नॉट रीडिंग टुडे, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट रीडिंग टुडे। अब इसी का हमको पैसिव इनडायरेक्ट बनाना है। अब इसी का जब इनडायरेक्ट बना तो बना दो, आई है तो हो गए आई, सेड है तो हो गए सेड, हाई कमवा हटाओ के लिए कंजक्शन दैट। अब पहले कर्ता बदल लो तब टेंस हुआ बदलो, यू सेकंड पर्सन के करे अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ बा नहीं, तो नाई बा तो मान ही लो। और हमने क्या कहा था, यह जवन कर्तवा रही ओकर वाला ऑब्जेक्टवा ना माने, जैसे आई है तो यहाँ मी ना माने और चाहे जोन मान लो, जैसे आई सेड टू मी नाई हुई। अब यहाँ यू बा तो मी छोड़ के चाहे जोन मान लो, आई सेड टू हिम मान लिहन, का मान लिहन हिम, तो हिम के कर्ता हो जाई का ही ना मान के चलो अस मान लिहन, तो अस के कर्ता का हो गए वी, फिर आ रहा है तो इज एम आर को कहा गया था किसमें, वाज या वर में, किसमें कहा गया था, वाज या वर में। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इज एम आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वाज या वर, तो वी क्या वचन, बहुवचन, और बहुवचन के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे, वर। क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ हम, वर। अब भैया नाट बा तो हो गए नाट, हाई रीडिंग बात तो हो गए रीडिंग, क्योंकि दोनों के साथ मेन और की वही चौथी अवस्था या पहली अवस्था प्लस आईएनजी कहिए, रीडिंग हो गया। अब टुडे, टुडे को आप रिप्लेस करेंगे किसमें, दैट, और दैट के बाद यहाँ हो जाए डे, तो बराबर के में है दैट डे। ठीक, फिर इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, चलिए बहुत ज़्यादा नीचे हो गया क्या भाई, चलिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं हुआ, अभी जब थोड़ा सा और लिखेंगे दो एक लाइन तो फिर वो आ जाएगा अपनी जगह पे। चलिए फिर अगला वाक्य हम लेते हैं। लिखा है राम सेड, ठीक, राम सेड टू देम यू
हैव नॉट स्टोलन माई बुक। चलो इतने पे रहने देते हैं। ठीक, अब इसी को हमको बनाना है। क्या करना है? बनाना है, तो बना दीजिए। राम है तो भाई मेरे हो जाएगा यहाँ राम। सेट टू की जगह पे हुआ आपका टोल्ड। देम है तो हुआ यहाँ आपका देम। हाई कमवा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। क्या हो गया? कंजक्शन दैट। अब यू कौन पर्सन? सेकंड किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? देम। तो देम का कर्ता क्या हो जाएगा भैया मेरे? दे। क्या हो जाएगा? दे। अब देखिए हैव आ गया, तो हमने क्या कहा? हैज या हैव आ जाए तो इसको किस में बदल देना है? हैड में। लेकिन नाट भी लगा है तो कौनो दिक्कत नहीं भैया। नाट लगाओ तो लगाओ, ना लगल नहीं तो ना लगाओ। ठीक है, तो भैया हैव है तो हो गए यहाँ हैड। का हो जाए? हैज और हैव की जगह पे का में लिखे का हैड। अब नाट बा तो लिख लो नाट। अब देखो हैज और हैव के, देखिए हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, तो हैड के भी साथ मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। तो स्टोल मतलब इसमें खाली हम सहायक क्रिया बदले तो इसमें भी आपका टेंस क्या हो गया? चेंज। अब आएंगे माई। कौन पर्सन? फर्स्ट। क्या करें? अनुसार। माई बदल जाए कर्ता के अनुसार। कर्ता का हुए? राम। का हुए? राम। तो राम के कह रहे का मानक है ही। तो माई, आई, मी, माई तीसरे नंबर पे। तो पहले ही, हिम, हिज। तीसरे नंबर पे क्या हो जाए? हिज। माई की जगह पे क्या लिखा जाएगा? हिज। नहीं समझ में आया? समझ लो, माई को बदल रहे हो राम के अनुसार। ठीक, तो जब राम के अनुसार है तो आई, मी और माई, यही तो है तीसरे नंबर पे। हम राम को मानेंगे ही तो हो जाए ही, यहाँ हो जाए हिम, और तीसरे नंबर पे क्या हो जाए? हिज। तो माई की जगह पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? हिज। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जरूर कहीं ना कहीं आप लोगों की कुछ बदमाशी है जो पढ़ नहीं रहे हो भाई। यहाँ हो जाएगा आपका हिज। बुक है तो हो गया बुक। अब आ गया होगा समझ में। चलो और आगे चलते हैं। अब और आगे क्या है? या हाँ चलिए, जैसे लिखा है ही सेड, कामा इनवर्टेड कामा, वी हैव बीन गोइंग फॉर 2 days। चलिए इसी को बना लेते हैं। तो ये भी तो बड़ा आसान है भाई। ही है तो हो ही गए ही। अब सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, सेट के बाद अब की बार ऑब्जेक्ट नाइब है, तो हम सेट को क्या लिख देंगे? सेट। हाई कमवा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। वी कौन पर्सन? वी जो है कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार करना। अपन जगह वो हट जाए वहाँ से, वहाँ कह दिया आओ भैया बैठो, तो वी के हटाओ और वी के जगह अब का बैठे वो? ही। का बैठी? ही। कह रहे अगर केहू का नाव रही तब वो चाहे वो ही में आए हो चाहे सी में। अब की बार वही एग्जाम्पल दे देते हैं किसी का नाम। अब देखो हैव बीन आ गया, तो हमने क्या कहा? हैज बीन या हैव बीन आ जाए, इसको आप रिप्लेस कर दो किसमें? हैड बीन में। किस में रिप्लेस कर देना है? हैड बीन में। तो यहां हो जाएगा हैड, हैड के बाद यहां का हो जाए बीन। का हो जाए भैया? बीन। अब यहां हो गया हैज बीन और हैव बीन के साथ मेन और की चौथी अवस्था, हैड के भी साथ वही लगता है। तो खाली खाली इसमें भी हम सहायक क्रिया बदले तो हमारा क्या हो गया? टेंस चेंज हो गया। अब फॉर 2 days है तो 2 days।
क्लियर? चलिए और आगे, और आगे में हम क्या रखते हैं नेक्स्ट। अब अगर देखा जाए तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट भैया कंप्लीट, पूरा प्रेजेंट का हमने क्या किया था, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन मतलब क्या हो, सहायक क्रिया निकाल के अलगे कह दिए और पास्ट में ऐड कर चला गया कि एक जगह पे ई रही, एक जगह पे ई रही, ऐसे करते हम चले गए और हमारा टेंस भी बदलता चला गया। मतलब हमें अब टेंस चाहे याद रहे या ना रहे, अगर ई चीज चारों है याद बा तो एका उठा के जब एमहे बदलब तो ऑटोमेटिक ये टेंस चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलेंगे। अब आगे हम क्या चलेंगे, अब आगे हम चलते हैं। चलिए जैसे लिखा है, हाँ नाम वाला बता दें एक बार फिर, राम सेड, लिखा आई सेड टू मी, आई wrote योर लेटर। इसी को हमको बना देना है, इसी का इनडायरेक्ट बनाना है। राम है तो राम है भैया, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हो गया टोल्ड, मी है तो मी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, क्या हो जाएगा कंजक्शन दैट। अब कर्ता बदलो, कर्ता क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, बदलेंगे केकरे अनुसार, सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट का हुए राम। क्या है सब्जेक्ट राम, तो हम कहना है आई हटी और वो का बैठाई, तो अब राम के तो नहीं ला पाई, जब नाव आ जाए तब वो का ना लाओ, वो काम का कह रहे हैं चाहे ही में लाओ और चाहे सी में, तो राम के जगह ये हम का लिखब, का लिखब ही, क्योंकि वो पुरुष है। अब देखो वेंट नहीं है, रोट, यह है क्रिया की दूसरी अवस्था, मतलब मेन वर्ब की दूसरी अवस्था। तो हमने क्या कहा था, अगर मेन वर्ब की दूसरी अवस्था आ जाए तो एक मतलब पास्ट इंडेफिनिट है और एका बदल जाए पास्ट परफेक्ट में। मान लो केहू ना याद हो टेंसवा, तो ऐसे कहन कि अगर मेन वर्ब की दूसरी अवस्था आ जाए तो एका बदल देवे के किसमें, हैड में, और हैड किसमें बदल देना, यहाँ एक सहायक क्रिया लगने लगेगा, क्या हो जाएगा हैड। अब हैड के बाद फिर लिखे भैया मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लिखे है, कौन अवस्था, तीसरी अवस्था, तो रोट है और रोट की तीसरी अवस्था का हो जाए रिटर्न, का हो जाए रिटर्न। समझ में आ गया रोट की। अब देखिए हो यही देखिए क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में हम खाली सहायक क्रिया बदलेंगे तो हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके साथ साथ हमको मेन वर्ब भी बदलना रहेगा। एक पहले हम जो रहा मेन वर्ब बनाए बदलते तब वो हमारा टेंस चेंज हो जाता रहा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां आपका हो गया क्या, रिटर्न योर सेकंड पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, क्या है मी। अब योर कै नंबर पे पहले ये चेक कर लो, है ये देखो यू और योर तीसरे नंबर पे बा, बदल था मी, तो मी तो दूसरे नंबर पे बा ना, हमें तीसरे नंबर वाला लिखना है, तो पहले नंबर आई, दूसरे नंबर मी और तीसरे नंबर क्या होता है माई। तो योर की जगह पे क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है माई, क्या लिखना है माई। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब यहां हमारा क्या हो जाएगा, माई, क्या लिखना आपको, माई लेटर है तो हो जाए लेटर। ठीक, समझ में आ गया। और आगे अभी पास्ट का और एक दो देखते हैं, अभी इसमें थोड़ा सा और आपका क्लियर कुछ होगा। जैसे मान लीजिए कोई नाम लिखें, सीता सेट, वी did not go
स्टर्डे। चलिए इसी को बना लेते हैं। हमने लिखा सीता सेट। अब सीता सेट को हमको जब लिखना है, सीता है तो ये सीता। सेट के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट को हमको लिखना है सेड ही। हाई कमवा हटाओ के लिए भैया कंजक्शन दैट। वी को बदलो, वी भी हमारा कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन किसके अनुसार, सॉरी अरे भैया बहुत बड़ा ब्लंडर हो, मतलब सॉरी, वी जो है फर्स्ट पर्सन है, गलती से बोल दिए। वी जो है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, सीता, और सीता कौन सा पर्सन हुआ, तो सीता के पर्सन से मैं बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ ना आएगा। क्यों, अब वी के हटाओ और ये नहला क्या बैठाओ, तो वी जब हटिन तो ये तो अहे नहीं है, नौवक साथ ना ही है, अपने नाम नहीं आएगा। अब उनको चेंज करो, अगर वो मेल या फीमेल के अनुसार, तो सीता क्या हुआ, फीमेल हुआ, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, सी। हाँ देखो डिड नॉट आई गए, तो यूँ तो बताए भैया डिड नॉट को बदल देंगे हैड नॉट, तो लिख लो डिड नॉट की जगह पे हुआ आपका क्या, हैड, और हैड के बाद हो गया नॉट। तो डिड नॉट के साथ क्रिया की कौन सी अवस्था लिखी है, पहली, लेकिन यहाँ लिखी गया कि डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लिखना है, कौन सी अवस्था लिखना है, तीसरी। तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, का हो जाए गॉन। अब आई गए स्टर्डे, और स्टर्डे को हम किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे भैया, याद बा, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, या हो जाए द डे बिफोर, चाहे ऐसे लिख लियो और चाहे एक जगहिया पे आप लिखो द प्रीवियस डे, क्या कहा गया था, चाहे इसकी जगह पे आपको लिखना क्या है, द प्रीवियस डे। चलिए थोड़ा सा और अभी है आपको बताने और समझाने के लिए। ठीक, हाँ, अब धीरे धीरे और आगे हम बढ़ रहे हैं, और जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हम कौन सा टेंस पे पहुंच गए, यहाँ तक अभी हमने कवर किया इसको, यहाँ तक 5वें नंबर तक हमने कवर कर लिया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और निगेटिव को कवर कर लिया। 6वें नंबर पे आते हैं, और 6वें नंबर का जो एक्सरसाइज होगा, जैसे लिखा है दे सेड, कामा इनवर्टेड कामा, यू वर कॉलिंग मी, इसी को बना लेते हैं। दे है हो जाएगा, जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो दे है तो हो जाएगा दे ही भाई मेरे, क्या होगा, दे होगा। दे के बाद है सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को क्या लिख देना है, सेड। हाई कमवा हटाओ के लिए कंजक्शन दैट, यू सेकंड पर्सन, केकरे अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है क्या, कुछ नहीं बा, तो कह रहे हैं जब कुछ नहीं बा तो है यहाँ कर्तव्य का बाद दे, तो यहाँ दे ना माने और चाहे जो मान लियो, तो यहाँ मान लिए। और हमने कहा था चाहे जो उनके हमेशा थर्ड पर्सन मानो, ही बनाए दो उठाए, तो यहाँ मान लिए हिम, तो यहाँ काव बनी गए ही। है देखो वर आए बा, तो कहे वाज या वर को हम बदल देंगे किसमें, हैड बीन में, यही कहते बस, ऑटोमेटिक टेंस चेंज हो जाए। तो यहाँ हो जाए हैड, और यहाँ हो गए बीन। अगर नकारात्मक रहा तो हैड के बाद नाट लगत, नाट के बाद तब बीन हो जात, तो यहाँ हो जाए हैड बीन। कॉलिंग है तो हो गए कॉलिंग, है देखो आई गए मी, कौन पर्सन, फर्स्ट, तो बदलेंगे किसके, दे के अनुसार। तो ये देखो मी है तो ऐसे तो बा आई के बाद मी, हम बदलत के अनुसार दे, तो दे के बाद कहा हो जाए डैम, तो मी की जगह अब हमको लिखना क्या है, डैम, तो यहाँ मी की जगह पे कहा हो जाए भैया, समझ गए हो वो,
तो यहाँ मी की जगह पे हो जाएगा कॉलिंग देम। क्या हो जाएगा? कॉलिंग देम। चलो और देखते हैं, जैसे शी सेड टू मी ही वॉज नॉट रीडिंग। अगर इस तरह दे दे, थोड़ा सा नकारात्मक हो जाए, तो नॉट कहाँ लगाएंगे ये मैं आपको बताने की इसमें प्रयास करने जा रहा हूँ। सी है हो गए सी, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये काम में बदल देवे कि भैया कथू में टोल्ड में। सी सेट टू को बदल दिए किसमें? टोल्ड में। मी है तो मी है, कमवा हटाओ के लिए कंजक्शन दैट। अब ही कौन पर्सन? ही थर्ड पर्सन। बदल जाए? नहीं बदल जाए। चलो ही को हमने लिखा ही, फिर आएंगे वाज, तो फिर कहना वाज वर्ग को बदलना है किसमें? हैड में। तो आपकी नाट है तो वाज है, तो सॉरी वाज की जगह पे हमको क्या लिखना? हैड। नाट बा तो पहले नाट, और नाट के बाद जुड़ेगा बी। इसमें ये ट्रिक मान लो नहीं लिखे तो समझ लीजिए, जब हैड बीन में नकारात्मक होगा तो नाट जब जोड़ेंगे तो हैड और बीन के बीच में नाट को बैठाना। देखिए इसमें वैसे किया गया, ये अफर्मेटिव था इसका, ये इसका नकार, तो हैड नॉट बीन। अब मेन वर्ब क्या बच रहा है? रीडिंग, तो केवल आपको लिखना है वही रीडिंग। ठीक, चलिए हम और आगे फिर चलते हैं और आगे देखते हैं। ठीक, इस पे एक्सरसाइज। अब अगर देखा जाए तो जितने 6 टेंस बदलते थे, देखिए 6 टेंस का जो ट्रिक था वो हमने बदल दिया। अब इधर का जब रहेगा तो बदलेगा ही नहीं, लेकिन उसका भी तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो बनेगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे। चलिए, जैसे लिखा है आई सेड राम had helped them today। या टुडे के जगह पे हम लिख देते हैं टू नाइट। क्या लिख देंगे? टू नाइट। चलिए अब इसको बनाते हैं, और इसको हम बनाएंगे कैसे? आई है तो आई, सेड के बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो बदलेंगे सेड, हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। राम, अब एक चीज जानिए, इस तरह का बताया नहीं गया था। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीचों में अगर केहू का नाम आ जाए तो भैया उहो तो थर्ड पर्सन हो, इक्वल पर्सन है थर्ड पर्सन, तो ओकरे साथ हम कोनो छेड़छाड़ नहीं करब, ओका वैसे वैसे रह दिए। ठीक है, तो राम बा तो यहाँ हो गए राम। अब यहाँ आर कैपिटल बनी, बताया गया लाइन डायरेक्ट बनाते समय यदि आई आ जाए या केहू के नाव आ जाए तो यहाँ कैपिटल लिख जाए, एक ना तो आर कैपिटल है। अब देखो हैड आई गए तो कहें हैड, तो कहीं नहीं बदलेगा तो इसे लिख दो, एक टेंशन नहीं बदल जाए। हैड है तो हैड, हेल्प्ड है तो हो गया हेल्प्ड, डेम है तो डेम भी तो आपका थर्ड पर्सन, ये भी नहीं बदलेगा। टू नाइट को हम बदल देंगे किसमें? दैट, और दैट के बाद हो जाए हो दैट नाइट। तो अब आएगी वही हो समझ में। ठीक, चलिए हम एक एक करके पूरा आज बता देते हैं ताकि आपको किसी को इस तरह का कोई डाउट ना आए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये मेरी गारंटी है कि अब किसी को किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसके बाद अगर डाउट हुआ तो का होई बाबू, फिर वो पढ़ाई भैया, डाउट हुई तो फिर पढ़ाई। ठीक है, चलिए अगर डाउट होता है तो फिर पढ़ाना पड़ेगा और का, और ना ही डाउट हुई तो ना ही पढ़ाओ पड़ी। चलिए हैड वाला हो गया तो हैड बीन वाला भी देख लेते हैं। यू सेड टू अस
यू हैड बीन स्लीपिंग। यहाँ होगी सीन्स, मान लीजिए सीन्स कर दिया 2 o'clock, 2 o'clock। इसी को बनाना है, क्या करना है हमें, इसी को बनाना है। और ये कैसे बनेगा इसको भी देख लेते हैं। जैसे पूरा नियम लागू हो रहा था इस पर भी वही लागू होगा। यू है तो यू, अब देखिए सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेट टू की जगह पे हो गया ऑब्जेक्ट टोल्ड, मतलब सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेट टू की जगह पे हमने लिखा क्या, टोल्ड। अस है, अस हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। यू सेकंड पर्सन, हम किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या हो भैया, अस। तो अस का हम लिखे करता, तो अस के करता हो जाए वी, क्या हो जाएगा वी। देखिए हैड बीन आ गया तो हमने कहा हैड बीन आएगा, इसका भी नहीं बदलेगा तो मत बदलो भाई, नहीं बदलेगा तो हैड बीन है, हो जाए हैड बीन, और स्लीपिंग है तो हो जाए स्लीपिंग। फिर क्या लिखा है, सीन्स 2 o'clock, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे सीन्स 2 o'clock, ठीक है। सीन्स 2 o'clock है तो सीन्स 2 o'clock, ठीक। और आगे आते हैं, और आगे में हम नेक्स्ट वाक्य को देखेंगे। जैसे रामू सेड आई शैल गो नाउ, यही हमको बनाना है। तो बनाना भाई बना लीजिए, रामू है तो हो गया रामू। अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट है नाइब है तो लिख दो सेड के, हम लिखब सेड। हाई कमवा हटाओ के लिए केकर प्रयोग, कंजक्शन दैट, तो लिख दो यो दैट। अब आई कवन पर्सन, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार कहा गया था, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है क्या, रामू। क्या है, रामू, और रामू कै बचन, सॉरी रामू बचन नहीं देखना, सॉरी, मतलब अब रामू के अनुसार तो रामू आए, ये हटिन, अब ये नहलावक है तो रामू ना ही है अपना, वो ये चाहे ही में बन के चाहे सी में, तो यहाँ हो गए ही। और आई सतमा देखो सैल, तो एकरे सतमा का लागी बिल, और यही बिल के हमें कथुम बदल देवे है उड में, यही तो कहे थे उड में, गो है तो गो, और नाउ है तो देन में, यही हमने कहा था। देखिए सैल और बिल को हमने कहा शुड या उड में, हम तो जो हिसाब से आई, ठीक। और देख लेते हैं, लेकिन और देखने के साथ साथ चलो तो ठीक है देख लें, उसके बाद फिर और बातें करते हैं। हाँ, क्या होगा, यू सेड टू मी, जैसे मान लो ये हो गया यू सेड टू मी, यू विल बी प्लेइंग हियर, ऐसे हमारा वाक्य आ जाए। तो ऐसे आ जाए तो इसको भी वैसे ही बनाना जैसे हम और लोगों के साथ बना रहे थे। यू है तो यू, सेट टू की बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हो गया हमारा टोल्ड, मी है तो हो गया मी, हाई कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। क्लियर, यू को बदलोगे मी के अनुसार क्या बन जाएगा, आई। अब देखो यू के साथ है बिल, तो आई के साथ है क्या लागी यहाँ सेल, तो सेल तो हमको लिखना नहीं है, लिखना क्या है शुड। अब यही सेल के हम बदल दे किस में, शुड में, बी है तो हो गया वी, प्लेइंग है तो हो गया
प्लेइंग। अब हियर है, ए का ना बदलो, एक अगवा टी बढ़ाई दो, तो एक अगवा टी बढ़ गए तो का हो गए देयर। ठीक है, का हो गए देयर। चलिए थोड़ा सा और इधर चलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है नीचे, क्योंकि अब लगभग हम पूरा हमारा 12 का 12 टेंस कवर हो चुका है। हमारा पूरा का 12 टेंस कवर हो गया भाई। तो चलिए अब और अधिक ऊपर नहीं चलना। ठीक, अभी हमको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यहाँ क्या था, हमने इसका क्या लिखा, विल बी और शैल बी। तो हमने यहाँ पे पहुँच चुके 10वें नंबर पे। कह रहा चाहे विल बी आए चाहे शैल बी, इसको हम बदल देंगे किसमें। देखिए इधर थोड़ा सा मिट गया है, तो हम इसको फिर से लिख देते हैं। और फिर से लिखने के लिए थोड़ा सा और आना पड़ेगा। क्या लिखा, शैल शुड बी, या यहाँ आपका हो जाएगा वुड बी, या आपका शुड हैव है, या आपका हो जाएगा वुड, यहाँ आपका वुड हैव हो जाएगा, या आपका शुड हैव बीन है, या आपका वुड हैव बीन है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि इस पे कैसे एक्सरसाइज करना है। तो चलिए अगला चलते हैं। ही सेड, कामा इंटू कामा, यू के तुरंत बाद हम प्रयोग करेंगे यहाँ विल हैव चीटेड मी। इसी को बना देना है, तो चलो बना देते हैं। ही है तो ही, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को लिखोगे सेड। हाई कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट, यू को बदलोगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टवा बाय कुछ नहीं है तो मान लो। अब यहाँ ही बात तो हिम कहे थे, मान सकते हो, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा ये चल जाएगा। या कुछ और मान लो, यहाँ जैसे ही सेड टू हर मान लिए, क्या मान लिए, हर। अगर हर माने तो किसी लड़की की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो मानोगे क्या, सी। यू के साथ है बिल, तो सी के साथ भी बिल लगेगा, यही ना। अब यह बिल का तुम बदल उठी, यह बिल बदल उठी, उड में हैव है तो हो जाए हैव। अब चीटेड है तो हो जाए चीटेड। भाई टेंस तो बदलेगा नहीं। अब मी आए गए, कौन पर्सन, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन के अनुसार, अरे भाई सब्जेक्ट के अनुसार ना, सब्जेक्ट का हो ही, तो यही क्या होता, आई के बाद मी, तो ही के बाद हिम, का हो जाए हिम। तो यहाँ का लिख जाए लास्टवा में भैया, मी के जगह पे हो जाए हिम, मी के जगह पे क्या हो जाएगा, हिम। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो चलिए दोस्तों और फिर आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं लगभग हमारे एकदम अंत पर हम हैं। मतलब ये आपका ट्रिक जो है एकदम लास्ट टेंस को इंडिकेट करने जा रहा है। तो जैसे आई सेड टू, आई नहीं, यू सेड टू, यू सेड टू अस, कामा इनवर्टेड कामा, यू विल हैव फ्लाइंग माई काइट, क्या हो जाएगा यहाँ, माई काइट सीन्स
मई। इसी को हमको बना देना है और इसी को बनाने के साथ साथ आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रिक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। तो चलो खत्म करते हैं, इसके समापन को करते हैं। अब हम यू है यू, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया यहाँ टोल्ड, अस है अस, हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। यहां तक तो क्लियर। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदल देंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है अस, तो अस की जगह पे हो गया आपका वी, यू के साथ है बिल तो वी के साथ है यहाँ क्या लगेगा सेल, क्या लगेगा सेल। तो सेल के हम बदल दे किसमें, शुड में, किसमें बदल देंगे शुड में। टेंस बदलेगा नहीं और पूरा का पूरा इसे लिख दो। हैव है तो हैव, यहाँ देखिए हैव के बाद यहाँ बीन भी होना चाहिए था, ठीक। तो यहाँ सेल हैव बीन या बिल हैव बीन आ गया तो शुड हैव, यहाँ पे आपका भी हो जाएगा बीन, और बीन के बाद क्या है विल हैव बीन, फ्लाइंग है तो यहाँ हो जाएगा आपका फ्लाइंग। फ्लाइंग के बाद माई है तो माई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है क्या यू, तो माई के नंबर पे आई मी माई, तीसरे नंबर पे यू यू योर, तो यहाँ माई की जगह पे आप क्या लिखोगे योर, क्या लिखोगे योर। काइट है तो हो गया काइट, सीन्स है तो हो गया सीन्स, फिर यहाँ क्या हो जाएगा मई है तो हो गया मई। तो दोस्तों इस तरह से अगर देखा जाए तो आप लोगों का ये क्या कहते हैं, अगर जो 12 टेंस आप लोगों को बताया गया कि टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं और 12 से 12 का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है, तो एक बार हमने रूल को भी कवर किया और रूल के साथ साथ एक बार फिर हमने ट्रिक को कवर किया। और वो हमारा ट्रिक क्या रहा, हमारा ट्रिक यही रहा कि जिसको टेंस भी तनिक भी जानकारी ना हो वो कैसे बनाएगा, ये हमने ट्रिक को दिया, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार फिर से हम थोड़ी सी अच्छी तरह से गहन पूर्वक समझते हैं और हम आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, और ये है क्या, इसको थोड़ा सा हम फिर से समझेंगे और समझेंगे क्या, हम फिर आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, इसको बताने का, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, यही चार्ट है। हो सकता है कुछ लोगों को शिकायत हो कि सर जी बहुत छोटा छोटा लिखा है और ये दिख नहीं रहा है, तो वो शिकायतें आपकी दूर हो जाएं। इसी के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। नहीं, इधर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मैं फिर से अगर देखिए, अगर इसको आपको लिखने में किसी को दिक्कत होगी तो आप फिर से लिख सकते हो। हमने इसमें थोड़ा सा इसके फॉन्ट साइज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया।
बढ़ा दिया यही कि ये अगर डायरेक्ट में ये सब सहायक क्रिया आती हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, और इसमें जब कन्वर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका टेंस क्या है वो बदलता रहेगा। क्या हो जाएगा? आपका टेंस बदलता रहेगा। और ये आपका क्या है? शुड बी या वुड बी, शुड हैव, वुड हैव, शुड हैव बीन और वुड हैव बीन। तो इस तरह से गाइस हमने क्या किया, अपनी तरफ से बस थोड़ा सा अपने बुद्धि का प्रयोग किया। कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसे होते हैं हर कुछ टेंस के कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ अलग अलग होते हैं, लेकिन मेन वर्ब जो होते हैं सबके, या कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिसके बड़े ही समान होते हैं। तो हमने उन्हीं का क्या किया, ऑपरेशन कर दिया भाई एक तरह से। तो इसमें बताया गया कि कोनो कोनो टेंसवा के खाली सहायक क्रिया आप बदलबो ना तो ऑटोमेटिक टेंसवा चेंज होल करी, और जब टेंसवा चेंज हुई तो बड़ा आसान हो जाएगा, आपको याद कर ही कि नहीं पड़ी। तो मैंने उसी चीज को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इस तरह से देखा जाए तो मैंने आपको पर्सन सिखाया, पर्सन के साथ साथ टेंस भी बदलना सिखाया। अब इसके बाद जो अगला क्लास होगा वो किसी अन्य टॉपिक, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब हम थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ेंगे। अभी तक देखा जाए तो हम इन्हीं चीज़ों को कई दिनों से ऐसे सब इधर उधर राउंड करके पढ़ रहे थे। अब अगर देखा जाए तो टेंस चेंज करना, पर्सन चेंज करना, ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से सीख गए हैं, और मैंने सिखाने का भी प्रयास किया जितना मेरी कैपेसिटी थी। तो इस तरह से अब इसके आगे की टॉपिक हम पढ़ेंगे, और आज का ये टॉपिक यहीं पर होता है ख़त्म। तो फिर से मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे उन तक वो हर वीडियो पहुंचता रहे जो यहाँ पर बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे शिकायत करते सर मेरे पास नहीं आता। भैया आप बेल आइकन दबाइए, जो घंटी होता है उस पर प्रेस कीजिए, फिर आल आएगा, उसको जब करेंगे तब पूरी वीडियो जाएगी, एक ऐसे नहीं जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ आज का ये क्लास होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नरेशन के एक नए भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।